हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ डाटा सेंटर रिलेटेड सॉलिड फंडामेंटल कंपनी को लेकर बात करेंगे। दोस्तों, ये सारे कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डाटा सेंटर रिलेटेड ही काम कर रहा है। मतलब अगर डाटा सेंटर ये इंडस्ट्री ग्रो करेगा, ये सारे कंपनी के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, ये सारे कंपनी आगे जाएगा। और डाटा सेंटर क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा है। एक ह्यूज ग्रोथ आने वाला है इस डाटा सेंटर इस इंडस्ट्री के अंदर। बहुत बड़ा कैपेक्स भी होने वाला है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपनी काम कर रहा है, लेकिन आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, ये सारे कंपनी डाटा सेंटर रिलेटेड काम कर रहे हैं। साथ में सारे कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो ह्यूज ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक मिलते ही जा रहा है। सारे कंपनी का ग्रोथ के बारे में जानेंगे, मतलब बिजनेस किस तरह से ग्रोथ हो रही है फंडामेंटली, एंड फाइनेंशियल रेशियो के बारे में जानेंगे, और इनमें टेक्निकल के बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। बट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद का डीप एनालिसिस जरूर करें। दोस्तों, पहला कंपनी का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। कंपनी का शेयर प्राइस अभी 1017 रुपीज पे चल रही है मार्केट में। कंपनी एक ईपीसी कंपनी है, यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कामकाज कर रहा है। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड खास करके कंपनी मेंटेनेंस एंड सर्विस की काम करता है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए। और डाटा सेंटर मतलब क्या है? पावर के बिना डाटा सेंटर नहीं चलेगा। पावर मतलब ही डाटा सेंटर। विदाउट पावर डाटा सेंटर पूरी तरह से जीरो है, वैल्यू जीरो है। डाटा सेंटर को ग्रो करना है तो पावर लगेगा ही लगेगा। तो डाटा सेंटर अगर ग्रो करेगा तो पावर, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो पूरी तरह से टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग लिमिटेड इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चलिए कंपनी के एक बार बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह से बिजनेस चल रही है। पहले सेल्स के बारे में बात करूं, मार्च 2022 में टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग लिमिटेड का जो सेल्स था वो 999 करोड़ का सेल्स था। सेल्स के अंदर ह्यूज ग्रोथ आया है, देख सकते हैं सेल्स बढ़ के 3252 करोड़ इधर में हो गया है। ईयर ऑन ईयर देखा जाए, जस्ट ईयर ऑन ईयर, तो 43% का ग्रोथ इधर में देखा गया है सेल्स के अंदर। कंटिन्यूअसली सेल्स इधर में इंक्रीज हो रहा है और हाईएस्ट एवर सेल्स पोस्ट किया है इस बार मार्च 2026 में। साथ साथ नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट 187 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के 474 करोड़ इधर में हो गया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत बड़ा ग्रोथ, और ईयर ऑन ईयर देखा जाए नेट प्रॉफिट में 12% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। तो कंसिस्टेंटली बिजनेस इधर में ग्रोथ कर रही है टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग लिमिटेड का। ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। साथ साथ अगर मैं रेशियो के बारे में बात करूं तो 11,800 करोड़ का कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 26 पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 14.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.4%, माने दोनों रेशियो टॉप क्लास है। एंड ईपीएस की बात करूं 40 पे चल रहा है। ईपीएस सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है, बिजनेस का ग्रोथ है, वो भी बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड 52 इकाई से 38% डिस्काउंट पे अभी ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो है। चलिए बात कर लेते हैं टेक्निकल के बारे में। एक साल का ट्रेंड इधर में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, पहले अगर मैं सपोर्ट के बारे में बात करूं तो 1000 के बीच में एक सपोर्ट है। ठीक है, 1000 के सपोर्ट में अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर रेसिस्टेंस देखिए, एक बार स्टॉक 12,000 के पार निकल जाता है, प्राइस के अंदर एक पॉजिटिवनेस बनेगा। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा वीक मुझे नजर आ रहा है। एक साल का ट्रेंड थोड़ा सा वीक है। 1200 एंड 1000 के बीच में घूम रहा है अभी प्राइस। ठीक है, ये कुछ टेक्निकल टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का। दोस्तों, नेक्स्ट है HFCL लिमिटेड। ये भी इनडायरेक्टली डाटा सेंटर रिलेटेड ही काम कर रहा है। अगर डाटा सेंटर ग्रो करेगा तो HFCL लिमिटेड का भी कंपनी ग्रोथ करेगा। HFCL लिमिटेड टेली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सिस्टम इंटीग्रेशन के ऊपर काम कर रहा है, एंड कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिक फाइबर केबल मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज करता है। देखिए, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिक फाइबर, इस तरह का प्रोडक्ट डेटा सेंटर में ह्यूज डिमांड है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली प्रॉक्सी प्लेयर आप कह सकते हैं HFCL लिमिटेड की डाटा सेंटर का। 187 रुपीज पे अभी शेयर प्राइस मार्केट में चल रही है। चलिए एक बार कंपनी का बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं।
देखिए सेल्स के बारे में बात करो, मार्च 2022 में कंपनी का जो सेल्स था वो 4727 करोड़ का सेल्स था। सेल्स बढ़ के 4949 करोड़ इधर में हुआ है। एक स्टेबल ग्रोथ कंटिन्यूअसली चल रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बात करूं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 22% ग्रोथ इस बार देखा गया है HFCL लिमिटेड के अंदर। एंड प्रॉफिट के बारे में बात करूं, देख सकते हैं प्रॉफिट जो है वो 318 करोड़ का प्रॉफिट वो बढ़ के 329 करोड़ इधर में हो गया है। दोस्तों लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर 4-5 साल का डेटा देखेंगे तो आपको इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक साल के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे HFCL लिमिटेड का, पिछले साल कंपनी का जो प्रॉफिट था 173 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार प्रॉफिट बढ़ के 329 करोड़ इधर में हो गया है। मतलब दोस्तों प्रॉफिट इधर में 90% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। हमारी देख लेते हैं एक बार, तो मार्केट कैप देखिए 28,000 करोड़ का कंपनी है। स्टॉक का PE 91 पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 10%, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.95%, दोनों रेशियो बढ़िया। EPS की बात करो 2.04 चल रही है, ठीक है। EPS सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है। पिछले 4-5 सालों तक कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया है, लेकिन एक साल में बहुत बढ़िया ग्रोथ देखा गया, इसीलिए EPS इतना कम है। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ता जाएगा EPS बढ़ेगा। एंड 52 हाई से 10% डिस्काउंट पे अभी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं HFCL लिमिटेड, ठीक है। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल देखिए पूरी तरह से बूम, एकदम चार्ट जो है वो ऊपर ही जा रहा है, स्ट्रॉन्गनेस। एक साल का चार्ट इधर में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक साल का चार्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक सपोर्ट था 150 के आसपास, एक सपोर्ट था जो कि ब्रेक करके ऊपर गया है। पूरे ब्लू स्काई जोन में ट्रेड कर रहे हैं HFCL लिमिटेड। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो वॉल्यूम के साथ बढ़ा है इधर में। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो चार्ट का वो पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल HFCL लिमिटेड का। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड, ट्रेल के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। 321 रुपीज पे चल रही है अभी प्राइस। इनडायरेक्टली प्रॉक्सी प्लेयर आप कह सकते हैं डाटा सेंटर का ये कंपनी, ठीक है। काम क्या करता है कंपनी? मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगा हुआ है। पावर ट्रांसमिशन एंड फ्रांस रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज करता है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला कि डाटा सेंटर मतलब पावर के बिना डाटा सेंटर बिल्कुल ही जीरो है। और ट्रांसफार्मर जहां पर पावर स्टोरेज किया जाता है, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग करता है ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। चलिए एक बार बिजनेस ग्रोथ के बारे में पता कर लेते हैं, क्या बिजनेस चल रही है। सेल्स देखिए मार्च 2022 में कंपनी का सेल्स 1158 करोड़ था। मार्च 2026 में ये सेल्स बढ़ के पूरा कंटिन्यूसली बढ़ रही है, देखिए बढ़ के 2509 करोड़ हो गया है। मतलब डबल के आसपास चला गया है पिछले 4-5 सालों के अंदर कंपनी का सेल्स। ह्यूज डिमांड इंडस्ट्री में चल रहा है, सब सेल्स देख के पता लग जाता है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बारे में बात करूं 24% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिखाया है ये कंपनी। एंड नेट प्रॉफिट देखिए 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के 272 करोड़ हो गया है। मैसिव ह्यूज प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट के अंदर 26% ग्रोथ आया है। पिछले साल यही प्रॉफिट 216 करोड़ था और आज 272 करोड़, 26% का ग्रोथ इधर में ईयर ऑन ईयर देखा गया। और कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट इधर में इंक्रीज हो रहा है। ह्यूज ग्रोथ बिजनेस के अंदर चल रही है क्योंकि इंडस्ट्री में डिमांड है, ठीक है। एंड समरी देख लेते हैं एक बार। रेशियो कंपनी का क्या चल रही है। मार्केट कैप देखिए 9600 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप लेवल का कंपनी है, 36 के मल्टीप्लाई पे चल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, दोनों रेशियो कितना बढ़िया है। EPS की बात करो 8.81 चल रही है। सस्टेनेबिलिटी EPS ग्रोथ कर रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है EPS। एंड 52 वीक हाई से 44% नीचे चल रही है। बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड के अंदर। 44% नीचे चल रही है 52 वीक हाई से। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो है। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में भी पता कर लेते हैं, टेक्निकल क्या चल रही है। देखिए प्राइस इधर में क्या बता रहा है, दायरे पे घूम रहा है, ठीक है। एक बाउंड्री पे घूम रहा है, ठीक है। बाउंड्री क्या है 350 और 250 इस रेंज में घूम रहा है। मतलब स्टेबल प्राइस के अंदर। अगर 350 को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो प्राइस के अंदर पॉजिटिवनेस बनेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो स्टेबल, ठीक है, एक ही दायरे पे घूम रहा है। ये कुछ टेक्निकल
ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर लिमिटेड का मुझे लग रहा है। लेकिन बीच बीच में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, देखिए इधर में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इधर में कितना बड़ा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इधर में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम बीच बीच में देखने को मिल रहा है, माने बड़े इन्वेस्टर खरीद रहा है, साफ साफ क्लियर हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी आनंदराज लिमिटेड, एकदम पूरी तरह से डाटा सेंटर रिलेटेड काम कर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की काम कर रहा है। जहां पर भी डाटा सेंटर एस्टैब्लिश हो रहा है, डाटा सेंटर को सेटअप लगाना है, तो आनंदराज लिमिटेड उस तरह का सेटअप लगाने की कामकाज करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड देखिए आईटी पार्क, जो कि डाटा सेंटर रिलेटेड ही आता है, आईटी पार्क, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटलिटी, अफोर्डेबल हाउसिंग सब सेगमेंट, इस तरह का सर्विस के ऊपर कामकाज कर रहा है आनंदराज लिमिटेड। प्रॉक्सी प्लेयर डाटा सेंटर का आप कह सकते हैं आनंदराज लिमिटेड को। 570 पे चल रहा है। चलिए एक बार बिजनेस ग्रोथ भी देख लेते हैं कैसा चल रहा है। सेल्स देखिए, मार्च 2022 में आनंदराज लिमिटेड का जो सेल्स था वो 462 करोड़ था। सेल्स बढ़ के पिछले 5-6 सालों के अंदर 2512 करोड़ हो गया है। मैसिव ह्यूज ग्रोथ 4-5 सालों के अंदर देखा गया, कंटिन्यूअसली सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर 22% का ग्रोथ देखा गया है। एंड प्रॉफिट के बारे में बात करूं, प्रॉफिट देखिए 53 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2022 में दिखाया था। ये प्रॉफिट बढ़ के 557 करोड़ हो गया, माने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बढ़ रही है। सिर्फ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बारे में बात करूं, 31% ग्रोथ किया है प्रॉफिट में आनंदराज लिमिटेड। इंडस्ट्री में ह्यूज डिमांड है, इसीलिए प्रॉफिट बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है। इसको समझना होगा, क्यों हवा में नहीं बढ़ता एक कंपनी का ग्रोथ। इंडस्ट्री में डिमांड होना चाहिए, तभी एक कंपनी का बिजनेस बढ़ता है। इसीलिए इतना बड़ा ग्रोथ बिजनेस के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बिजनेस बहुत बढ़िया सॉलिड परफॉर्मेंस चल रहा है बिजनेस के अंदर। चलिए बार फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। 20,000 करोड़ का कंपनी है, 20,500 करोड़ का कंपनी। स्टॉक का भी 37 पे चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11%। दोनों रेशियो टॉप क्लास है, डबल डिजिट पे है। ईपीएस की बात करो 15 पे चल रहा है। 52 इकाई से 23% डिस्काउंट पे अभी मार्केट में मिल रहा है आनंदराज लिमिटेड। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो है। एक बार झटपट टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल देखिए, टेक्निकल प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, प्राइस बहुत ज्यादा गिर गया था। प्राइस जो है वो 730 रुपीज से गिर के 405 रुपीज में आ गया था। बहुत बड़ा गिरावट आई थी, लेकिन धीरे धीरे प्राइस रिकवर कर रहा है। और इसका जो अभी जो रेसिस्टेंस है वो 550 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, जो कि ब्रेक करके ऊपर प्राइस खड़ा हुआ है। रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, ब्रेकआउट पे चल रहा है आनंदराज लिमिटेड। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिव में चल रही है और वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है। देखिए इधर में वॉल्यूम स्पाइक हुआ है, बड़े इन्वेस्टर एंट्री लिया है इस प्राइस में, साफ साफ क्लियर हो जाता है। ये कुछ टेक्निकल आनंदराज लिमिटेड का। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया काम कर रहा है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 4,666 रुपीज पे चल रहा है प्राइस अभी। 1998 में एस्टैब्लिश हुआ था कंपनी। नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है। खास करके जो हाई एंड कंप्यूटर होता है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है और सर्विस एंड सेल्स डिपार्टमेंट पे है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। पूरी तरह से डेटा सेंटर का प्रॉक्सी आप कह सकते हैं। हाई एंड टेक्नोलॉजी, हाई एंड कंप्यूटिंग के बिना डेटा सेंटर नहीं हो सकता। ठीक है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस तरह का ही कामकाज कर रहा है। चलिए एक बार कंपनी का ग्रोथ देख लेते हैं, बिजनेस में किस तरह से ग्रोथ चल रही है। सॉलिड ग्रोथ आ रही है। सेल्स देखिए, मार्च 2022 में कंपनी का सेल्स कितना था, 247 करोड़ था। सेल्स बढ़ के 2184 करोड़ हुआ है, यानी 10% इंक्रीज हुआ है, 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 10 गुना बढ़ गया है सेल्स। ह्यूज डिमांड के कारण हुआ है। प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट हुआ है 22 करोड़ का, नेट प्रॉफिट बढ़ के 206 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट भी 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बारे में बात करो, जस्ट ईयर ऑन ईयर एक साल के अंदर 81% नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखा गया है। ह्यूज डिमांड के कारण ऐसा हुआ है। दोस्तों बिजनेस में सॉलिड ग्रोथ साफ साफ क्लियर हो जाता है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के अंदर। चलिए एक बार सामारी के बारे में बात कर लेते हैं। सामारी क्या चल रहा है। मार्केट कैप देखिए, 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रेशियो
स्टॉक का पी 129 पे चल रहा है, ठीक है। बी केयरफुल, पी बहुत महंगा है क्योंकि बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, इसीलिए वैल्यूएशन दे रहा है इन्वेस्टर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 37%, रिटर्न ऑन इक्विटी 32%, ईपीएस की बात करूँ 36 चल रहा है, 52 इकाई से 6% नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। चलिए एक बार झटपट टेक्निकल के बारे में बात कर, देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके जो एक साल का चार्ट इधर में राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके ब्रेकआउट है, स्टॉक निकल गया है। स्टॉक का जो एक सस्टेन था, मतलब एक रेसिस्टेंस जो था वो 4500 के बीच में था, ठीक है, जो कि ऊपर चल रहा है, ब्लू स्काई जोन में चल रहा है। 4500 का भी सपोर्ट इधर में, और भी नीचे का सपोर्ट इधर में लग रहा है, वो 3700 की 3800 के बीच में एक सपोर्ट है, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का वो पॉजिटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। दोस्तों ये था 5 कंपनी जो डाटा सेंटर रिलेटेड काम कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डाटा सेंटर रिलेटेड ही कामकाज करे। इनमें से कुछ कंपनियां जो प्रॉक्सी है, अगर डाटा सेंटर ग्रो करेगा ये सारे कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। इनमें से आपको कौन सा कंपनी सबसे बेस्ट लगा, आप कमेंट में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। जस्ट इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। किसी भी कंपनी में डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करें। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड हाइप जरूर कर दीजिएगा।